हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभय श्रीवास्तव पीएचपी चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग का पीएचपी बेसिक्स में भी बहुत सारे टॉपिक्स अभी बाकी हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में देखा था, उसके बाद उससे पहले हम लोगों ने ये देखा था कि पीएचपी में ऑपरेटर क्या क्या होते हैं, ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं, ये सभी पॉइंट्स हमने देखा था और कंडीशनल स्टेटमेंट में देखा था। उसके बाद अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे स्क्रीन पे आप देख लेंगे, लूप्स। व्हाट इज लूप एंड यूज ऑफ लूप इन पीएचपी। लूप क्या है और उसके बाद पीएचपी में उस लूप को यूज कैसे करते हैं, पीएचपी में कौन कौन से लूप यूज होते हैं, उन सभी पे। तो पहले पीएचपी में लूप है क्या। लूप मीन्स इटरेशन। इटरेशन कहने का मतलब किसी चीज को बार बार रिपीट करना, इटरेशन होता है। जैसे व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट सेम स्टेटमेंट मोर देन वन, को आप चाहते हैं कि एक स्टेटमेंट एक से ज्यादा बार रिपीट हो, एक ही स्टेटमेंट, तो आपको उसके लिए लूप यूज करना होगा। मोर देन वन, देन यूज लूप। व्हेन यू वांट टू रिपीट द लाइन ऑफ कोड फॉर सर्टेन टाइम, आप चाहते हो कि ये सपोज जैसे ये एक लाइन है, ये मुझे 5 बार रेगुलर प्रिंट करना है, 5 बार, तो उससे 5 बार प्रिंट करने के लिए आपको लूप का यूज करना पड़ेगा सर्टेन टाइम, देन यू कैन यूज लूप। आप लूप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों कि पीएचपी में कितने टाइप के लूप हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लूप इन पीएचपी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लूप यूज्ड इन पीएचपी। 4 टाइप्स ऑफ लूप यूज्ड इन पीएचपी। उसमें क्या है, फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है एंड फॉर ईच लूप है। ये 4 लूप है जो पीएचपी में यूज किया जाता है। फॉर लूप क्या है, इन अ फॉर लूप स्पेसिफाइड कंडीशन इज प्री डिफाइंड। फॉर लूप में क्या होता है, कंडीशन पहले से हम लोग डिफाइन कर देते हैं। फॉर लूप में कंडीशन हम लोग पहले से डिफाइन कर लेते हैं। द फॉर लूप इज यूज्ड when you know in advance that how many times the script should run। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर लूप में ये होता है कि आपको पहले से पता होता है कि हमें जो ये लाइन ऑफ कोड है कितने टाइम रिपीट करवाना है। जैसे सपोज आप टेबल लिखना चाहते हैं, 2 का, 3 का, 5 का, किसी का भी, तो टेबल में 2 का टेबल में, सपोज मैं 2 का टेबल ले लिया, 2 का टेबल में हमें तो पता है कि 2 का टेबल 1 से शुरू होगा और 10 तक जाएगा। यानी लूप क्या हुआ, 1 से शुरू हुआ 10 तक जाएगा, पहले हमें पता चल गया। तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग कंडीशन लिखेंगे कि भाई 1 से शुरू होगा और 10 तक जाएगा और 10 के बाद वो नहीं चलेगा। तो इसीलिए वहां पे फॉर लूप यूज करेंगे जहां पे हम लोग को पहले से पता है कि हमें कितने टाइम तक ये लूप चलाना है। तो ये हो गया। उसके लिए जो सिंटेक्स है, एक मैंने एग्जांपल लिखा है, ये होगा सिंटेक्स। उसके लिए जो सिंटेक्स है फॉर, उसके बाद इनिशियलाइजेशन, यानी कि हम लोग वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद उसमें कंडीशन डालेंगे कि ये जो है जो हमारा वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ है वेरिएबल, वो हमारा कितने टाइम तक चलेगा, और उसके बाद उसमें हमें इंक्रीमेंट कराना है या डिक्रीमेंट कराना है कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो वो जो होगा वो, उसके बाद करली ब्रेसेस ओपन होगा, करली ब्रेसेस क्लोज, और करली ब्रेसेस क्लोज के बीच में आप यहाँ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, तो आपका फॉर लूप का जो कोड है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप कहने का मतलब लूप इनसाइड अ लूप। एक लूप लगाए, उसी के जस्ट अंदर एक और लूप लग गया, तो वो नेस्टेड लूप कहलाया। देखिए क्या है, लूप विद इन अनदर लूप इज नोन एज नेस्टेड लूप। जैसा कि मैंने कहा, इनसाइड अनदर लूप, फर्स्ट द इनर लूप एग्जीक्यूटेड, देन आउटर लूप। सबसे पहले इनर लूप एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आउटर लूप एग्जीक्यूट करेगा। सिंटेक्स देखिए क्या है, प्लस एग्जाम्पल भी है। तो फॉर लूप में हमने वेरिएबल, देखिए यहाँ पे वेरिएबल जो है इनिशियलाइज किया, इसमें कंडीशन डाला और इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर दिया। फिर ये फॉर लूप का करली ब्रेसेस ओपन हुआ, और इस फॉर लूप का करली ब्रेसेस आप नीचे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्लोज हो रहा है। तो इसके अंदर में एक और लूप हमने लिया, उसमें वेरिएबल इनिशियलाइज किया, उसका कंडीशन डाला और उसमें भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया। और उसके बाद ये है इनर लूप का आपका करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज, और इनर लूप में आप यहाँ पे कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। तो ये क्या है कि सबसे पहले जब ये क्वेरी रन करेगा, ये नेस्टेड लूप है, तो सबसे पहले इनर लूप आपका ये वाला लूप चलेगा, ये वाला,
ये फोर लूप आपका पहले चलेगा, ये चलने के बाद फिर बाहर निकलेगा तो फिर ये वाला लूप आपका चलेगा दोस्तों। तो नेस्टेड लूप में ये होता है, ठीक है। अब आते हैं वाइल लूप दोस्तों। वाइल लूप में ये होता है, द वाइल लूप एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड वाइल अ कंडीशन इज ट्रू। वाइल लूप में ये होता है कि वाइल लूप जब आप डिफाइन कीजिएगा तो वाइल लूप तभी चलेगा जब आपका कंडीशन ट्रू होगा। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो वाइल लूप चलेगा, अदरवाइज वाइल लूप नहीं चलेगा। इन वाइल लूप फर्स्ट चेक द कंडीशन देन एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट। जब आप वाइल लूप लिखते हैं, एग्जांपल देखिए, सिंटेक्स है, सिंटेक्स है, जब आप वाइल लूप लिखते हैं तो वाइल लूप के अंदर में आपने कंडीशन डाला कि भाई मेरा कंडीशन चेक करो। अगर कंडीशन मेरा ट्रू है तो वाइल लूप के अंदर जाएगा कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज कोड नहीं चलेगा। तो आपका वाइल लूप का ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों। नेक्स्ट है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट वंस एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट डिपेंड्स अपॉन अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू और नॉट। The do while loop executes the statement once and then check the condition. It means if the condition is false, in that case one time statement execute. One time statement execute. इसमें होगा ये कि डू वाइल लूप में सबसे पहले क्या होगा कि डू, इस लूप के नाम से ही मतलब है पहले डू। इट मीन्स दोस्तों, डू मीन्स जो हमें काम करना है, फर्स्ट टाइम हमें जो काम करना है वो तो कर ही दो, उसके बाद तुम कंडीशन में जाओ और चेक करो कंडीशन हमारा ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो डू तो हमारा प्रिंट कर ही रहा है, अगर फॉल्स है तो डू हमारा प्रिंट कर ही रहा है। और अगर ट्रू है तो वाइल भी आएगा, वाइल लूप भी आएगा, वाइल लूप में फिर ट्रू हुआ तो फिर डू में जाएगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर वाइल में आएगा। वाइल लूप ट्रू हुआ फिर डू में जाएगा, प्रिंट करेगा, फिर वाइल लूप में आएगा। इस तरीके से डू वाइल रोटेट करता है दोस्तों। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज फॉर ईच लूप। डू वाइल आप लोग समझ ही गए होंगे जैसा मैंने बताया। नेक्स्ट वन है हम लोगों का फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप इस जो यूज होता है वो एरे को प्रिंट कराना और उसके बाद ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना। जैसे PHP में जो माइस्क्वेल का जो ऑब्जेक्ट है आप उसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप फॉर ईच लूप का यूज करेंगे, या एरे को प्रिंट कराना चाहते हैं तो एरे को प्रिंट कराने के लिए भी फॉर ईच का लूप यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा था दोस्तों PHP में लूप का यूज कैसे करते हैं, लूप कौन कौन से होते हैं जो हम लोग PHP में यूज कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने इस टॉपिक पे हम लोगों का ये सीरीज लूप का कंप्लीट हुआ दोस्तों। अगर आपको ये डॉक फाइल चाहिए तो प्लीज हमारे वेबसाइट पे जाइएगा, जो www.softdeveloper.com जो है उस वेबसाइट पे आप जाने के बाद ब्लॉग सेक्शन में जाइएगा, वहां पे मैं एक लिंक दूंगा आपको, वहां पे एक लिंक मिलेगा और मैं दूंगा जहां से आप ये फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। हमारे वीडियो के साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी हेल्प हो जाए वेब डेवलपमेंट सीखने में। और प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राइट साइड में बेल आइकन है, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों ये हम लोग का PHP में लूप्स का जो टॉपिक है वो भी अब कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों ने PHP का लूप तक हो गया। अब जो PHP बेसिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में लाऊंगा। PHP का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा PHP बेसिक्स में। तो दोस्तों हमारे वीडियो के साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, जिससे उन्हें भी हेल्प हो जाए वेब डेवलपमेंट सीखने में, वेब डिजाइनिंग सीखने में, PHP प्रोग्रामिंग सीखने में उन्हें भी हेल्प हो जाए।